नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस कश्यप डीएसपी एकेडमी जयपुर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे लेक्चर 6। 5 लेक्चर तक हमने देखा था कि सेट के बारे में देखा था, सेट के प्रकार के बारे में देखा था, सेट की कुछ संक्रियाएं थी उनके बारे में देखा था और कुछ प्रॉपर्टीज ये सब हम देख चुके हैं। आज हम कुछ नियम से हैं, उस नियम को पढ़ने वाले हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उनमें इन सब का यूज होने वाला है। सबसे पहले पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स नियम के बारे में। तो डी मॉर्गन्स नियम क्या होता है? डी मॉर्गन्स नियम यानी कि जो एग्जाम में पूछता है वो दो तरीके से पूछता है। एक तो सीधा पूछ लेता है कि डी मॉर्गन का नियम क्या होता है, इसका कथन दीजिए और सिद्ध कीजिए। और दूसरा पूछता है कि इसका कथन देके पूछ लेता है कि यदि ए और बी कोई भी सार्वत्रिक समुच्चय यू के उप समुच्चय हैं तब दो प्रतिबंध देगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो ये दो तरीके से एग्जाम में पूछता है। अब इन सब का हम इनका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ अब ये पूछ रहा है कि इसका कथन दीजिए, तो कथन तो इसका यही होगा जो दूसरा अथवा करके लिखा है, ये इसका डी मॉर्गन नियम है, इसका ही कथन है ये। तो ये अगर कथन पूछ ले तो आपको क्या लिखना है? यही लिखना है। अब हम करते हैं प्रूफ। तो माना ए और बी कोई दो सार्वत्रिक समुच्चय U के उप समुच्चय हैं। उप समुच्चय मैं क्या मान रहा हूं कि ए और बी कोई दो सार्वत्रिक समुच्चय U के क्या है? उप समुच्चय हैं। तब हमें प्रूव करना है, तब हमें सिद्ध करना है, कि जो प्रतिबंध दिए हैं, प्रतिबंध ए और प्रतिबंध बी यानी कि प्रतिबंध फर्स्ट और प्रतिबंध सेकंड है, वो सत्य है। प्रूव करना है कि प्रतिबंध फर्स्ट और प्रतिबंध सेकंड सत्य है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिबंध 1 के बारे में, उसके बाद देखेंगे हम 2 के बारे में। फर्स्ट क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो ये हम प्रूव करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट किसी एक के अंदर लेके चलेंगे और यदि उस एलिमेंट को मैंने दूसरे के अंदर दिखा दिया तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है? बराबर है। तो मैं कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं x, कोई एलिमेंट लिया मैंने x, इसके अंदर लिया, इसके अंदर लेके चल रहा हूं x, यानी कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, x जो है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। तो अब मैं क्या दिखाऊंगा? x जो है वो इसके अंदर भी दिखा दूंगा। यदि x को मैं इसके अंदर दिखा दूंगा तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि x जो है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, यानी कि x जो है a यूनियन b के बराबर कॉम्प्लीमेंट में है, तो x जो होगा वो a यूनियन b में नहीं होगा। इसको देखते हैं, हम डायग्राम से समझते हैं कि कैसे। जैसे ये सार्वत्रिक समुच्चय U हुआ, ये लिया मैंने सार्वत्रिक समुच्चय U लिया, कोई भी a लिया और कोई समुच्चय b लिया, यानी a और b लिया। तो अब मैं कह रहा हूं कि जो x है वो किसके अंदर है? a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, यानी कि मैं कोई एलिमेंट लेके चल रहा हूँ, कहाँ लेके चल रहा हूँ? इसके अंदर लेके चल रहा हूँ। मैंने क्या लिया? a कोई एलिमेंट मैंने यहाँ लिया x के अंदर, ये कोई लिया x, तो ये क्या हुआ है? ये हो गया a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट है, और ये क्या है? a यूनियन b हो गया, और ये a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं किस में लेके चल रहा हूँ? x जो है इसके अंदर लेके चल रहा हूँ a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। तो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में तो मैं कह रहा हूँ वो एलिमेंट जो है यहाँ नहीं है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि x जो है मैं a यूनियन b की कॉम्प्लीमेंट में लेके चला हूँ, लेकिन वो x जो है वो a यूनियन b में
नहीं है। तो ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी है वो ए के अंदर नहीं है, और एंड एक्स जो है वो बी के अंदर भी नहीं है, यानी कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तब यानी कि एक्स ए के अंदर नहीं है, तो एक्स ए के अंदर नहीं है तो एक्स किसके अंदर हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट के। एंड ये कह रहा है कि एक्स बी के अंदर नहीं है, तो एक्स बी के अंदर नहीं है तो ये किसके अंदर हुआ? बी कॉम्प्लीमेंट के। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? यानी कि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर, यानी कि एक्स हुआ वो किसके अंदर आ गया? एक्स जो है एक्स बिलोंग कर गया किसके अंदर? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यही तो मैंने लिया, यही तो मुझे करना था। एक्स किसके अंदर लेके चला? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर, और मैंने देखा किसके अंदर दिया? एक्स को ए इंटरसेक्शन बी, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर इसको एक्स को दिखा दिया। अब मुझे दिखाना है किसका? अब मुझे दिखाना है कि एक्स जो है मैं इसके अंदर लेके चलूंगा और इसके अंदर दिखा दूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा? प्रोसेस उल्टी कर दूंगा। तो एक्स इसके अंदर लेके चला और एक्स किसके अंदर आ गया? इसके अंदर आ गया। तो इनको मैं मिला के क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि जो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर हुआ? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हुआ। ये तो हो गया प्रतिबंध फर्स्ट, ये तो हो गया प्रतिबंध फर्स्ट का प्रूफ। अब देखते हैं हम सेकंड का प्रूफ। सेकंड का प्रूफ देखते हैं। अब सेकंड का प्रूफ क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। अब मैं कोई एलिमेंट है उसको इसके अंदर लेके चलूंगा, दिखा किसके अंदर दूंगा? इसके अंदर। फिर मैं क्या करूंगा? इसके अंदर लेके चलूंगा, दिखा किसके अंदर दूंगा? इसके अंदर। तो इस तरीके से मैं आपस में दिखा दूंगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो मैं कोई एलिमेंट ले रहा हूँ, एक्स लिया, एक्स किसके अंदर हुआ? ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो एक्स है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है, तो एक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। एक्स इसके अंदर लेके चला, यानी कि एक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है, तो किसके अंदर नहीं है? एक्स डज नॉट बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि एक्स जो है वो ए के अंदर नहीं है और एक्स जो है वो बी के अंदर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है, और इसका मतलब हुआ कि एक्स यदि ए के अंदर नहीं है तो वो किसके अंदर होगा? ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। और एक्स बी के अंदर भी नहीं है, तो बी के अंदर भी नहीं है तो किसके अंदर होगा? बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। यानी कि एक्स जो है वो किसके अंदर हुआ? ए की कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो गया। यानी कि एक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में ये लेके चला हूं, और मैंने दिखा किसके दिया? किसके अंदर दिखा दिया? एक्स को ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर दिखा दिया। अब मैं एलिमेंट एक्स है वो किसके अंदर लेके चलूंगा? इसके अंदर लेके चलूंगा। एक्स को ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के अंदर लेके चलाऊं। यदि मैं इस प्रोसेस को रिवर्स कर देता हूं, इसमें लेके चला, फिर ये, तो क्या किसके अंदर आ गया? एक्स। एक्स बिलोंग कर गया किसके अंदर? ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग कर गया। तो मैं इनको कह सकता हूँ क्या? मैं कह सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर है किसके? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ये तो बात हुई डे मॉर्गन नियम के बारे में, उसका हमने क्या देखा? प्रूफ देखा। अब हम देखते हैं अगला प्रूफ बंटनता नियम के बारे में। अब देखते हैं हम बंटनता नियम के बारे में। बंटनता नियम यानी कि इसकी इंग्लिश बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये नियम भी उसी की तरह है, डी मॉर्गन नियम की तरह। ये भी उसी तरह का एग्जाम पूछा जाता है। स्टेटमेंट पूछ लेगा और या बोल देगा कि सिद्ध कीजिए, या फिर पूछ लेगा इस तरीके से स्टेटमेंट दे देगा, बोल देगा एग्जाम में इसको प्रूफ कीजिए। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। यदि एग्जाम में पूछ लिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो इसका स्टेटमेंट दीजिए और इसको सिद्ध कीजिए, तब तो हमें स्टेटमेंट इसका यही देना है। यदि कि ए और बी तथा सी कोई भी सार्वत्रिक समुच्चय यू है, उसके क्या उस उप समुच्चय है, तब हमें प्रूफ करना है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर। फिर दूसरा प्रतिबंध ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर किसकी? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन
सी के बराबर है। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ सबसे पहले फर्स्ट का देखते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, कोई एलिमेंट इसके अंदर लेके चलेंगे और उसको किसके अंदर दिखाएंगे, इसके अंदर दिखाएंगे। फिर क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस में हम कोई एलिमेंट इसके अंदर लेके चलेंगे और किसके अंदर दिखा देंगे, इसके अंदर दिखा देंगे। यदि ऐसा हमने कर दिया, ऐसा हमने कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों है ये लिखा है, ये क्या है, सत्य है। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट लेके चल रहा हूँ इसके अंदर। तो मैंने कोई भी एलिमेंट एक्स लिया, एक्स बिलोंग किया किसके अंदर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के अंदर मैं क्या कोई एलिमेंट लेके चला हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x जो है, x बिलोंग किया किसके अंदर, a के अंदर। यहां लग रहा है इंटरसेक्शन यानी कि एंड b यूनियन c यानी कि x जो है, x b यूनियन c के अंदर भी है। यानी कि मैंने यहाँ इसको क्या किया, ब्रेक कर लिया। यानी x बिलोंग a के अंदर भी है और एंड x बिलोंग b यूनियन c के अंदर भी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग a एंड, अब इसको ब्रेक करते हैं। यानी कि x जो है, x बिलोंग कर रहा है b के अंदर भी और x बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, c के अंदर भी। यानी कि x बिलोंग b के अंदर भी कर रहा है और x बिलोंग c के अंदर भी कर रहा है। तो ये हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया जैसे हमने इसको किया था। अब क्या होगा कि यदि मैं माना ये कोई ए है, ये कोई बी है और ये कोई सी है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए के अंदर एंड एक्स बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, बी के अंदर। मैं इनको एक साथ लिख सकता हूं और x बिलोंग कर रहा है a के अंदर एंड x बिलोंग कर रहा है c के अंदर। यानी कि जो ये है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग a के अंदर कर रहा है एंड x जो है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, इन दोनों को मैंने साथ में लिया। और x बिलोंग कर रहा है a के अंदर एंड x बिलोंग कर रहा है c के अंदर। इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब इनको एक साथ लिखता हूं, x बिलोंग a एंड यानी कि इंटरसेक्शन क्या है, b। यानी कि x जो है वो किसके अंदर आ गया, x बिलोंग कर गया a इंटरसेक्शन b के अंदर। इसको एक साथ लिखा और x बिलोंग किसके अंदर किया, a इंटरसेक्शन c के, a इंटरसेक्शन c के। तो अब ये क्या हुआ, x a बिलोंग इंटरसेक्शन b हो गया और x बिलोंग किसके अंदर हो गया, a इंटरसेक्शन c के। यानी कि x जो है a बिलोंग a इंटरसेक्शन b के अंदर बिलोंग कर रहा है और यानी कि यूनियन x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन c के अंदर। x किसके अंदर किया, a इंटरसेक्शन c के अंदर और x किसके अंदर किया, a इंटरसेक्शन b के अंदर। दोनों को क्या हुआ, यूनियन। अब यदि x इसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है और यूनियन इसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, x जो हुआ वो किसके अंदर बिलोंग कर गया, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c के बराबर। यानी कि x जो है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c के अंदर आ गए। मैं क्या लेके चला था कि x को इसके अंदर लेके चला था कि x बिलोंग किया a इंटरसेक्शन b यूनियन c के अंदर लेके चला था और इसको मैंने क्या दिखा दिया कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c के अंदर है। अब मुझे क्या दिखाना है कि x को इसके अंदर लेके चलना है, x को इसके अंदर लेके चलना है और मुझे दिखाना क्या है, इसके अंदर। तो मैं इसका रिवर्स प्रोसेस कर देता हूँ, x को इसके अंदर लेके चला, इसके अंदर है ये है तो ये है और ये है तो ये है, ये हुआ तो ये हुआ, इसी तरीके से ये हो गया और x इसमें लेके चला, किसमें मिल गया, इसके अंदर। तो मैं कह सकता हूँ कि x जो है वो किसके अंदर हुआ, मैं कह सकता हूँ कि जो x है, जो ये दोनों हैं वो क्या हुआ, बराबर हुआ। यानी a इंटरसेक्शन b यूनियन c है वो किसके बराबर है, वो है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c के क्या हुआ, बराबर हुआ। तो ये तो हो गया प्रूफ फर्स्ट। अब हम देखते हैं प्रूफ सेकंड के बारे में। तो प्रूफ सेकंड, एक बार इसको उतार लो फिर प्रूफ सेकंड यही देखते हैं।
अब देखते हैं प्रूफ सेकंड, यानी कि प्रूफ सेकंड क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर हुआ, ये हुआ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर। वही प्रोसेस मैं इसमें करूंगा, कोई एलिमेंट इसके अंदर लेके चलूंगा और उसको किसके अंदर दिखा दूंगा, इसके अंदर दिखा दूंगा, फिर मैं इसके अंदर एलिमेंट लेके चलूंगा, किसके अंदर दिखा दूंगा, इसके अंदर दिखा दूंगा। यदि दोनों में एलिमेंट इस तरीके से होगा कि इसमें है इसमें दिख गया, इसमें है इसमें दिख गया, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। अब इसमें अंदर, इसके अंदर मैं एलिमेंट लेके चल रहा हूँ एक्स, माना एक्स जो है वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं ब्रेक किया यानी यूनियन, यानी कि एक्स जो है वो एक्स किसके अंदर हुआ, ए के अंदर, एक्स जो ए के अंदर हुआ यूनियन है, यानी कि और एक्स जो है किसके अंदर हुआ, एक्स बिलोंग बी इंटरसेक्शन सी के अंदर हुआ, यानी कि इसको भी फिर मैं अलग कर लेता हूँ, एक्स बिलोंग किया किसके अंदर, ए के अंदर, एक्स बिलोंग ए और एक्स बिलोंग बी की इंटरसेक्शन लग रहा है, तो एंड एक्स बिलोंग किसके अंदर किया, सी के अंदर, इसको भी मैंने ब्रेक कर लिया। तो एक्स जो है किस, अब वही प्रोसेस, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको क्या मान लिया, सी मान लिया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि एक्स जो है एक्स बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, ए के अंदर, और एक्स जो है किसके अंदर, ए के अंदर, और एक्स किसके अंदर, बी के अंदर, एंड एक्स बिलोंग ए के अंदर और एक्स बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, सी के अंदर। ये दोनों मैंने अलग अलग ले लिए, अब अलग अलग ले लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है वो बिलोंग कर गया ए यूनियन बी, ए यूनियन एक्स जो है किसके अंदर, इसको आपको क्या लिया, यूनियन ए यूनियन बी के बराबर, एक्स जो है ए यूनियन बी के अंदर है, एंड यानी कि इंटरसेक्शन एक्स ए बिलोंग कर ए के अंदर, और यानी कि ए यूनियन बी के अंदर आ गया। इसका मतलब एक्स इसके अंदर भी है, इंटरसेक्शन एक्स इसके अंदर भी है, यानी एक्स इसमें है, तो क्या हुआ, एक्स जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के अंदर हुआ, ए यूनियन बी के अंदर हुआ। अब यहाँ देखने ये कि हमको केस में लाना था एक्स को इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर आ गया, एक्स किसके अंदर, एक्स बिलोंग कर गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, यानी एक्स इसमें आ गया। हम किस में लेके चले थे एक्स को, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर लेके चले थे, हमने एक्स को किसके अंदर दिखा दिया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के अंदर हमने इसको दिखा दिया। अब हमें क्या करना है कि एक्स को इसके अंदर लेके चलेंगे, दिखाएंगे किसके अंदर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर। तो मैंने क्या किया, यहीं पे इसको ले लिया, एक्स इसके अंदर ले लिया, इसके अंदर है तो ऐसा होगा, रिवर्स प्रोसेस, इसके अंदर है तो ये होगा, यानी कि इस तरीके से इसके अंदर लेके चला, ये किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो एक्स में इसके अंदर लेके चला, इसके अंदर आ गया, इसके अंदर लेके चला, इसके अंदर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये है ये आपस में एक दूसरे के बराबर है और ये सत्य है, यानी कि ए यूनियन बी इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, वो किसके बराबर है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर है, यानी कि ये है, ये क्या है, सत्य है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये क्या है, बराबर है। ये तो है बंटनता नियम के बारे में। इससे पहले पढ़ा था हमने डी मॉर्गन नियम के बारे में, उसके बाद पढ़ा हमने बंटनता नियम के बारे में। अब इन दोनों का प्रूफ देगा, कैसे इनका प्रूफ होता है, ये आपको क्या है करके आना है और इनको अच्छे से देखना है। इसके आधार पर, इन्हों के आधार पर ही हम कल करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं।